गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई थिंक आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझे होंगे। उसी में आगे चलते हुए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 के लिए बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश एंड द 1 डैश इज इक्वल टू 60 डबल डैश। ये चीज़ है। इसका कंपैरिजन हमने आवर से, मिनट से, सेकंड से किया था। इसका कंपैरिजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन हम फॉर्मूले में हैं, फॉर्मूले डेरिवेशन भी ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज, कि डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज होगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन क्या है, कन्वर्ट है, हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है और मुझे क्या निकालना है, मुझे रेडियन मेजर में वैल्यू दे रखी है। मुझे निकालने क्या है, मुझे रेडियन मेजर के अंदर वैल्यू निकालनी है। तो मुझे फॉर्मूला किसका लगाना है, रेडियन का। तो देन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी रेडियन का। रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 और इज इक्वल टू डी। ई नोट एंड ए आर नोट मैंने अपने आप यूज किए हैं, बुक के अंदर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक नोटेशन के लिए है कि इजीली लिखने में रहे और इजीली समझने में रहे। आगे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखी है, वो डिग्री एंड रेडियन में बहुत दे रखी है। अब ये वैल्यू है 1 डिग्री इंटू 60 डैश। ये वैल्यू किसके अंदर है, 20 डैश के अंदर। तो मुझे किस में निकालनी है, डिग्री में। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल 20 को किससे डिवाइड कर दूंगी, 60 से डिवाइड कर दूंगी। तो मेरी वैल्यू क्या डिग्री में आ जाएगी, ऑफकोर्स डिग्री में आ जाएगी। तो देन मैंने क्या किया, मैंने इस 20 डैश को चेंज कर दिया 20/60। तो ये मेरा क्या हो गया, 1/3 डिग्री। 1/3 डिग्री। 40 ऑलरेडी डिग्री में था। देन क्या है, ये मेरा जो बन गया 41/3 डिग्री। ये इस फॉर्मेट में हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगी, एक मिक्स फ्रैक्शन है ये, इसको मैं ओपन कर लूंगी। देन मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई देन +1। तो ये हो गया 121/3। 121/3 मैं किस में रखूंगी, डायरेक्ट इसके अंदर। तो मैंने रखा पाई 180 मल्टीप्लाई 121/3। यहाँ पे मुझे वैल्यू किस में निकालनी है, रेडियन में। तो रेडियन के अंदर तो हम डायरेक्ट पाई यूज कर सकते हैं ना, तो इसकी वैल्यू हम पाई में भी रख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू जो दे रखी है, अगर मुझे रेडियन में निकालना है तो मैं पाई रख सकती हूँ। अगर मुझे ये डिग्री में निकालना है तो मुझे पाई की वैल्यू 22/7 है, वो रखनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं पाई की वैल्यू ऐसे के ऐसे रख सकती हूँ, यानी कि एज इट इज पाई रख सकती हूँ इन केस ऑफ ए रेडियन। जहाँ मुझे रेडियन निकालना है मैं वहाँ पाई ऐसे का ऐसे रखूंगी, जहाँ मुझे डिग्री निकालनी है वहाँ मैं पाई की वैल्यू रखूंगी 22/7। यह हमें मेंशन होगी 3.14 एज ए सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। देन क्या किया मैंने, इसके मेरी वैल्यू किसके अंदर आ गई, रेडियन के अंदर। तो रेडियन मेजरमेंट की वैल्यू हो गई हमारी दिस वन। ये क्वेश्चन था दिस फॉर्मेट में। अब ये वैल्यू थी पॉजिटिव के अंदर। अगर केस करो नेगेटिव के अंदर वैल्यू, ये हमारे पास दे रखा है -47 डिग्री एंड 30 रेडियन है। देन इसके अंदर क्या चेंज करेंगे, सेम उसी का कंसेप्ट लगेगा। नेगेटिव इसके अंदर हम ऐसा कोई ऐसा जिसमें डरेंगे नहीं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है। यहाँ पे वैल्यू किस में दी है, 30 रेडियन में। देन मैं इसको क्या चेंज करूंगी, 30/60। ये 60 मेरा फिक्स रहेगा, तो मुझे जो भी वैल्यू होगी वो मुझे 60 से डिवाइड करनी होगी। देन यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो यहाँ से मेरा डिग्री में किस में चला गया, 47 डिग्री 1/2। या कंप्लीट 47 1/2 डिग्री। ये मेरा इस केस में हो गया। देन इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अब ये रखना है रेडियन मेजर के फॉर्मूले में। देन मैं रेडियन मेजर का फॉर्मूला लगा रही हूँ, आर नोट लगा दिया मैंने, पाई 180 देन डी नोट यानी कि डिग्री मेजर। देन मुझे क्या है, डिग्री मेजर की वैल्यू मेरी क्या है 47/1/2 और इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 95/2 बन गया। तो ये मेरी पाई 180 एज इट इज ऐसे का ऐसे। देन ये 95 ऐसे 95/2 डायरेक्ट कट किया, सोल्व किया। अब मेरी इसकी वैल्यू आ गई दिस वन। अब ये जो नेगेटिव आया है यहाँ पे, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ऐसे का ऐसे है, ये नेगेटिव ऐसे का ऐसे है, ये नेगेटिव यहाँ पे ऐसे का ऐसे है और इसको मैंने यहाँ रखा नेगेटिव ऐसे का ऐसे। मैंने कोई नेगेटिव के साथ कुछ भी चेंज नहीं किया, कोई चीज़ ऐसे नहीं की। इसलिए बाद में मैंने आपको नेगेटिव लगा के दिखाया है कि नेगेटिव हर एक केस के अंदर ऐसे का ऐसे रहेगा। ये बात की हमने रेडियन मेजर के लिए कि हमें रेडियन मेजर की निकालनी है। अब मुझे क्या निकालना हो, मुझे रेडियन से डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, तो स्टेप क्या हो जाएगा, इससे अपोजिट। वो क्वेश्चन भी हम देखते हैं। मुझे रेडियन में वैल्यू दी है और मुझे डिग्री में चेंज करनी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूला बट इन इनवर्स फॉर्म। तो क्या है इसके अंदर, मुझे वैल्यू किसके अंदर है, रेडियन के अंदर मेंशन है और मुझे वैल्यू निकालनी है किसके अंदर है, डिग्री में। तो मुझे डिग्री का फॉर्मूला लगाना है, डिग्री 180/पाई इंटू रेडियन, आर की वैल्यू डायरेक्ट। तो यहाँ पे रेडियन डायरेक्ट है तो मुझे यहाँ चेंज करने की तो नीड है नहीं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखती हूँ 180। पाई की वैल्यू इसके अंदर रखूंगी। मैंने पाई के लिए आपको बताया था जब मुझे डिग्री की वैल्यू निकालनी होती है तो पाई की वैल्यू मैं यूज करती हूँ, अदरवाइज मुझे पाई की वैल्यू यूज करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू यूज करती हूँ 22। देन ये 7 ऊपर गया एंड ये रेडियन मेरा कितना है 6, ये हो गया। देन ये वैल्यू कितनी आई
देन यहाँ पे क्या आ गया 11, 3780 एंड 11। सिंपल डिवीजन करनी है, सिंपल डिवीजन करनी है दिस वे में, 11 को 3780 से डिवाइड करना है। देन मेरा यहाँ आंसर क्या आता है 343 7/11। देन यहाँ से मेरा आंसर क्या आएगा 7/11। अब ये जो 7/11 है ये किस फॉर्मेट में है, ये कंप्लीट एक डिग्री की फॉर्मेट में है, बट ये 7/11 इसको मैं रीड नहीं कर सकती। यहाँ से 343 को तो मैं रीड कर सकती हूँ, 343 डिग्री का एंगल है, इसको मैं रीड कर सकती हूँ, बट 7/11 को कौन सी डिग्री का एंगल है ये मैं नहीं बता सकती। तो दैट्स वाई हम इसको किस में यूज़ कर लेंगे, हम इसको कर देंगे रेडियन में। तो रेडियन में एक डिग्री किसके मल्टीप्लाई है 60 के, तो 7 के लिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो देन मैं इसके अंदर डायरेक्ट 60 रख दूंगी किसमें, डिग्री में। ये मेरी चीज़ ऑलरेडी डिग्री में है। तो देन मैं यहाँ पे लिखती हूँ 343 डिग्री प्लस, अब इन दोनों को सोल्व करूंगी अलग से क्या सोल्व करूंगी, 7 × 60 देन 11, इसको सोल्व किया। देन ये मेरा हो गया 4200/11। देन मैंने इसको डायरेक्ट इजी सोल्व कर दिया। क्या किया मैंने 420/11, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद 38/2/11 आ गया। अब जो ये 38 की वैल्यू आई है ये क्या आई है मेरी सिंगल डैश के अंदर, यानी कि मेरी आई है ये मिनट के अंदर। तो ये वैल्यू जो मैं रखूंगी वो किसके अंदर रखूंगी, मिनट के अंदर, क्योंकि इसको मेरे को नहीं पता कि अभी सेकंड में गया है नहीं गया। तो ये जो 2/11 है या इसके ऊपर मैं क्या लगाती हूँ कंप्लीट डैश। तो मैंने इसको रखा 343 + 38 डैश, ये इतना रख दिया। देन ये 2/11, अब इसका क्या करूंगी, इसका एक और डैश है तो उससे मैं एक बार और मल्टीप्लाई करूंगी। देन मैंने इसको किया 211 देन 60, ये हो गया 120/11। अगेन सोल्व करते हैं। देन इसकी वैल्यू बनती है 9/11 और इसको अब मैं आगे सोल्व नहीं कर सकती क्योंकि मेरी वैल्यू मिनट एंड सेकंड तक है, दैट्स इट, वो इतना हो गया। आफ्टर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये कंप्लीट पॉइंट के अंदर डेसिमल के अंदर बनाना पड़ेगा। तो देन मेरी इसकी वैल्यू आ गई 10.9 ये चीज़ आ गई। तो मेरा कंप्लीट आंसर क्या बना 343 डिग्री प्लस 38 डैश एंड 10.9 ये इसका कंप्लीट आंसर बना क्वेश्चन का। तो 6 रेडियन की वैल्यू मेरी कितनी आई दिस वे में। अब ये क्वेश्चन था रेडियन टू डिग्री में मेजर, ये वैल्यू थी, मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ली है, देन मैंने उसको चेंज कर दिया। में अगर नेगेटिव वैल्यू या हमारे पास पाई में वैल्यू दे रखी हो, किसी न्यूमेरिक में वैल्यू ना दे रखी हो, देन उन क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, उसमें वैल्यू हमारे पास क्या है नेगेटिव रेडियन, -4 रेडियन। देन मुझे वैल्यू किस में चेंज करनी है डिग्री में, तो मुझे क्या लगाना है डायरेक्ट फॉर्मूला, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया 180/पाई कर दिया एंड देन रेडियन मेजर रख दिया। रेडियन मेजर की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या है -4, देन मैं डायरेक्ट इसके अंदर रख दी। 180/पाई था, पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रख रही हूँ 22/7, तो यहाँ से ये क्या हो गया 22, देन ये क्या हो गया 7। तो इसको मैं सोल्व करती हूँ तो ये बन गया 2520/11। ये किस में आया नेगेटिव में, ये किस में आएगा नेगेटिव में, क्योंकि मेरी यहाँ से वैल्यू किसके अंदर है नेगेटिव में। देन इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने पे इसके अंदर वही सेम वे जैसे हमने उसके अंदर किया था, इसके अंदर भी बचेगा 1/11 बट इन ए नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी नेगेटिव का मार्क तो लगाऊंगी और ये मेरा किस में आया डिग्री में। अब मुझे क्या करना है ये चेंज करना है, वही डिग्री = 60 डैश एंड 1 डैश = 60 डबल डैश, यही सिस्टम होता है। तो यहाँ से मेरी वैल्यू किसके अंदर है डिग्री में, तो इसकी मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगी 60 से। तो देन मैंने इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ की 1 × 60 देन 11, सिंपल ये किया। तो इसको 60 को 11 से डिवाइड कर दिया, देन आंसर आएगा 5/11। अगेन 5 बच जाएगा, ये 5/11 है वो मेरा किसके अंदर आया मिनट के अंदर। मिनट को मेरे को किसके अंदर चेंज करना है सेकंड के अंदर, यानी कि डबल डैश के अंदर। ये वैल्यू मेरी किसके अंदर आई है कंप्लीट एक सिंगल डैश में। तो यहाँ से आंसर क्या है 229 डिग्री, तो ऐसे का ऐसे है ही, प्लस में ये क्या आ चुका है 5 डैश आ चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा है 5 11 देन अगेन 60 देन 300/11 हो गया। दोबारा इसको सोल्व करते हैं, सिंपली डिवाइड करती हूँ, देन मेरे इसको बनता है 3/11 27 3/11, बट ये 3/11 है दोबारा किस में जाएगा पॉइंट्स में जाएगा। जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन में यह था, या तो आप इसको पॉइंट्स में रख लीजिए या आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्मेट में रख लिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो नेग्लिजिबल आएगी, 0.01 कुछ आएगी, दैट्स वाई हम यहाँ पे 27 कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया 27 डबल डैश, ये मेरा क्या आ गया आंसर।
अब ये वैल्यू थी न्यूमेरिक फॉर्म में, अगर मेरे पास वैल्यू हो किसी पाई के फॉर्मेट में, देन मैं इसके अंदर क्या करूंगी, ये तो बहुत ईजिली होगा क्योंकि यहाँ पे जो पाई होगा वो इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाएगी। अभी हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या है, 7π/6, तो मैं इसको अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाती हूँ, डिग्री 180/π और r नॉट, ये मेरी रेडियन आ गई। रेडियन की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 180/π, यहाँ से रेडियन की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पाई में दे रखी है, तो 7π/6, पाई से पाई डायरेक्ट कट जाएगा तो मेरी कैलकुलेशन इजी तो हुई, इसको कट कर दिया, ये कंप्लीट बन गया। ये कंप्लीट मेरा क्या आ गया, 210 डिग्री, 210 डिग्री। ये सिंपल कट करने पे मेरा डायरेक्ट सोल्व हो गया। पाई की वैल्यू तो और भी इजी आसान होगा, तो टेंशन की तो बात ही नहीं है। अब हम करते हैं कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन जो आपकी वॉच के, क्लॉक के, इनके हो सकते हैं। उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, लेट्स सी। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। हम पहले करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या हमें दिया है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, यानी कि मिनट हैंड दी है किसी वॉच की, ओ इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारी मिनट होती है, मिनट की जो सुई होती है वो अप्रोक्सीमेट कंप्लीट होती है किसी एक रेडियस का, तो एक कंप्लीट रेडियस का वो काम कर सकती है। नेग्लिजिबल होती है थोड़ी सी, बट वो चल जाती है, तो हमने क्या बोला कि वो एक कंप्लीट है जो रेडियस बना रही है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इज ए 40 मिनट। उसने क्या बोला, जो ये मिनट की सुई है कहीं पे भी हो, 3 पे, 9 पे, 11, 12 पे, मैंने यहाँ पे बना दी है, मेरी 1 पे सुई है, ये क्या कर रही है, ये 40 मिनट मूव कर रही है, 40 मिनट मूव कर रही है दिस वे में यहाँ तक। देन इसने कहाँ तक पहुँच गई, ये 9 तक पहुँच गई, 40 मिनट हो गई। ये सिचुएशन उसने दी है, ये कितना एंगल बनाएगी, ये चीज़ मुझे निकालनी है कि यहाँ पे पहुँचने में ये कितना एंगल बना सकती है, ये चीज़ मुझे निकालनी है। अब सिंपल है, अगर इसको कंप्लीट एक एंगल बनाना है तो कितनी चाहिए, 60 मिनट चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, 40 को डिवाइड करती हूँ 60 से। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन बनाने के लिए, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन इस मिनट के काम को एक आवर बनाने के लिए कंप्लीट कितना चाहिए, 60 मिनट चाहिए। 40 मिनट हमारे पास है, तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, मुझे इसका रिलेशन निकालना है कि कैसे आ सकती है। देन मैंने इसको क्या कर दिया, 2/3 कर दिया, डायरेक्ट 60 से डिवाइड कर दिया। ये बात किसमें की, मैंने 2/3 है, ये इसने 60 मिनट कर दिया, दैट्स इट। ये क्या है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है, ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है, तो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो मेरी वैल्यू आई वो क्लियर करेगी किसी एक सर्कल का, सिंपल एक वर्ड में वो 2/3 पार्ट है, किसी एक सर्कल का कंप्लीट करेगी, ये बात हमने बोल दी। बट वो कितना, मतलब सर्कल का साइज क्या है, सर्कल क्या है, वो उसका एंगल भी तो मुझे बताना पड़ेगा। एंगल कैसे निकालूंगी मैं, मुझे ये 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एंगल निकाल दिया, 240 डिग्री एंगल हो गया। अब हमारे पास जो रेडियन होता है, रेडियन हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल टू L/r। ये हमारे पास होता है जो हमारा रेडियन का फॉर्मूला होता है, जहाँ से मुझे L निकालनी है, ये वाला। अब ये कंसेप्ट जो लगेगा वो लगेगा रेडियन के कंसेप्ट में, जहाँ से ये एंगल आया है वो आया है डिग्री का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, रेडियन के अंदर। डिग्री है, रेडियन के अंदर चेंज करनी पड़ेगी, देन इसके अंदर लेंथ निकालनी पड़ेगी। एक मेथड है ये। सेकंड मेथड के लिए हम क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री एंड 2π बोथ आर इक्वल। 360 हमारा डिग्री के केस में, 2π हमारा रेडियन के केस में, तो हम डायरेक्टली 2π क्यों ना ले ले, ऑफ कोर्स हम ले सकते हैं। तो मैंने 2/3 ऑफ ए 2π इज इक्वल रख दिया। देन ये क्या बन गया, 4π/3, डायरेक्ट हो गया 4π/3। अब हमारा फॉर्मूला होता है दिस वन, जिसके अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ, आर्क ऑफ द लेंथ। तो मुझे यहाँ से ये निकालनी है, तो इसके अंदर L बन गया r/थीटा। r मेरे पास क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। तो देन हम यहाँ से क्या करते हैं, r/थीटा। r की वैल्यू मेरी कितनी है, 1.5, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो कोई इश्यू ही नहीं है। 1.5 डिवाइड बाई 10, पॉइंट हट गया। थीटा मेरा क्या आ गया, 4π/3, सिंपल। देन यहाँ से आ गया 2π, ये मेरा क्या आ गया, 2π। अब ये जो वैल्यू आई है, ये 2π आई है, इस पाई के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मुझे यहाँ से निकालनी लेंथ ऑफ द आर्क, तो मुझे यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है 22/7 मेंशन हो या 3.14 हो, तो आपको क्वेश्चन के अंदर वही वैल्यू रखनी पड़ेगी। बट इन सिचुएशन के अंदर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो। तो देन मैंने क्या किया, 2 को डायरेक्ट 3.14 रख दिया। देन मेरी क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द आर्क, दैट इज ना 6। मैंने मल्टीप्लाई कर दी कि हमारी कैलकुलेशन हो, पहले मुझे डिवाइड करना पड़ता है, देन मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, 6.28 सेंटीमीटर, दैट द आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। किस वे में क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकता है वो हम देखते हैं। जैसे इसके अंदर लास्ट में दिया है हाउ मेनी रेडियन डज इट थ्रो इन 1 सेकेंड। अगर हम सिंपल 1 सेकेंड के अंदर रेवोल्यूशन चेक करें तो 2 पाई आंसर बनता है, दैट्स इट, ये हो गया। और 360 है, 360 रेवोल्यूशन तो होता ही है, डायरेक्ट ये कर देते हैं। बट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, मिनट एंड सेकेंड का ही कंसेप्ट दिया है, वो चीज़ देखो। ए वी मेक ए 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 360 रिवोल्यूशन आ रहा है 1 मिनट के अंदर, यानी कि 1 मिनट में कितने हैं 360, या 1 मिनट बोल सकते हैं आप इसको, या 60 सेकेंड बोल सकते हैं। मुझे यहाँ पे बात किसकी करनी है, 1 सेकेंड की। तो मैं सिंपल अगर 1 सेकेंड के लिए निकालती हूँ तो मैंने क्या किया, 360 को डिवाइड कर दिया 60 से, देन मेरा यहाँ से क्या आया 6 रिवोल्यूशन। इससे क्या हुआ कि 1 सेकेंड के अंदर मेरे 6 रेवोल्यूशन हो रहे हैं, और एक रेवोल्यूशन की जो वैल्यू होती है, एक कंप्लीट सर्कल की जो वैल्यू होती है रेडियन के फॉर्म में, वो होती है 2 पाई। तो मुझे 2 पाई से मल्टीप्लाई करनी होगी 6 की, देन मैं इसका 12 पाई आंसर लिखती हूँ डायरेक्ट, कि मेरा 12 पाई बनेगा, 6 × 2 एंड 12 पाई आंसर बनेगा, यानी कि 12 पाई रेडियन है वो वैल्यू इसकी आएगी जो हमारा रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। एग्जाम्पल नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4 अप्रोक्सीमेट सेम है, उनके कंसेप्ट भी हम देखते हैं। लेट्स सी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये फॉर्मूला लगता है थीटा L/r, ये मेरा रेडियन के केस में ही लगेगा। ये मेरा जो फॉर्मूला है, ये मेरा जो कंसेप्ट है, वो मेरा डिग्री के केस में नहीं लगेगा। जहाँ से मैं आर्क ऑफ द लेंथ निकालती हूँ, या मैं थीटा निकालती हूँ, या रेडियस निकालती हूँ, वो मैं किसी सर्कल के निकालती हूँ, और वो मेरे किसी रेडियन के अंदर ही इंक्लूड करती है, किसी सर्कल के अंदर ही इंक्लूड करती है। तो यहाँ से आप सिंपल वे में ये लगा सकते हैं कि रेडियन की फॉर्मेट में ही हमारा फॉर्मूला और क्वेश्चन लग सकता है, अदरवाइज ये नहीं लग सकता। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसने निकालनी है, यानी कि मुझे यहाँ से क्या निकालनी है r। जहाँ पे भी रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया और उसने वैल्यू किसी भी फॉर्मेट में दे रखी हो, सिंपल दिमाग में एक चीज़ लगाइए कि वहाँ से मुझे रेडियन की बात वो कर रहा है, रेडियन की फॉर्मेट में ही रहना है। उसके बाद उसने क्या बोला, इन विच ए सेंटर एंड एंगल ऑफ ए 60 डिग्री, यानी कि हमारे पास जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री के अंदर दे रखा है, मुझे वो चेंज किसके अंदर करना पड़ेगा, किसी रेडियन के फॉर्मेट में। देन मैंने इसको क्या किया, ये हमारे पास डिग्री में है, मुझे रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई 180 देन 60। सिंपल यही करना है कि पाई बाय 180 करना है एंड 60 डिग्री करना है। इसको चेंज करके मैंने क्या बना दिया, 3 पाई/3। डायरेक्ट ये वैल्यू आ गई कि पाई/3 हो गया। ये मेरा किस फॉर्मेट में आ गया, एक रेडियन की फॉर्मेट में आ गया। अब इसके बाद ये जो वैल्यू है, यहाँ पे ये लेंथ ऑफ द आर्क दे रखी है, वो तो इसमें ऑलरेडी हमें मेंशन ही है। मुझे यहाँ से क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो मैंने क्या किया, रेडियस को मैं इधर ले गई, थीटा को इधर ले गई। तो मैंने क्या रखा, फॉर्मूला चेंज कर दिया, L/थीटा। ये तो हम कर सकते हैं। L की वैल्यू मेरे पास क्या है, 37.5 सेंटीमीटर। ये मेरी वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब मैंने आपको कंसेप्ट कराया था, ये सारी चीज़ें मैंने थीटा की और ये सब कंसेप्ट कराए थे, मैंने आपको मीटर एंड सेंटीमीटर का कंसेप्ट भी बताया था। मैंने ये बताया था जो हमारी मीटर की किलोमीटर की वैल्यू है, यानी कि बड़ी वैल्यू है, वो हमारी हो गई डिग्री की, यानी कि हमारी आवर की। जैसे हमारा 1 आवर, वैसे मेरा हो गया 1 किलोमीटर, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद 1 मिनट, वो मेरा क्या चला गया, 1 मीटर, एंड 1 सेकेंड चेंज हो गया 1 सेंटीमीटर के अंदर। सिंपल एक ये फंडा है, जब भी कोई मेजरमेंट हमें दी होती है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं रेडियन के केस में बात कर रही हूँ, अगर मैं डिग्री के केस में बात कर रही हूँ, तो जो ये वैल्यू है वो डिग्री के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि वो किस कंसेप्ट में बात कर रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद 37.4 हो गया। थीटा की वैल्यू मेरे यहाँ पास कितनी आई थी, पाई/3 आई थी। तो मैंने यहाँ से पाई रखा, देन मैंने यहाँ से 3 कर दिया, पाई ऊपर ले गई, 3 नीचे कर दिया। ये मेरे को वैल्यू किस में निकालनी थी, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी थी, मुझे यहाँ से पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में हमें 22/7 मेंशन है, दैट्स वाई हम वो यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ 370.4, यहाँ पे मैंने क्या रखा 22, देन ये 7 ऊपर गया, पाई/3 ऐसे का ऐसे। इसको सोल्व किया, डायरेक्ट सोल्व करने के बाद मेरी आगे वैल्यू 35.3 सेंटीमीटर, यानी कि जो वैल्यू है वो मेरी एक शॉर्ट फॉर्म में चल रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये
फ्यूज़न, ये हमारी जो एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम, IIT के, जेईई, कोई भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, उनके अंदर ये कंसेप्ट है वो कंफ्यूज करके आ सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग से ही बेस तैयार रखेंगे तो इशू कहाँ रहेगा। ये कंसेप्ट था सिंपल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन करना है आपको। इसके बाद हम करते हैं रेडियस। रेडियस अगर डिफरेंट वे में हो, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या मेंशन है, हमारे पास एक सर्कल होता है दिस फॉर्म में, यहाँ पे 2 सर्कल की बात की है दिस फॉर्मेट में। इन दोनों के अंदर अगर मैं ये बोल दूं कि जो ये आर्क ऑफ द लेंथ है, दिस वन आर्क ऑफ द लेंथ है, वो सेम बन रही है। सपोज करो इसके अंदर 10 सेंटीमीटर बन रही है, तो इसके अंदर भी वो 10 सेंटीमीटर की बन रही है, बट इसके अंदर एंगल कुछ और बन रहा है, इसके अंदर एंगल कुछ और बन रहा है। इसके अंदर एंगल बन रहा है 40 डिग्री का, इसके अंदर एंगल बन रहा है 50 डिग्री का। हाउ, ये कैसे पॉसिबल है? अगर हमारी रेडियस में चेंजेस होगा तो ये पॉसिबल है। तो यही क्वेश्चन में मुझे निकालना है। मुझे क्या दिया है, 2 सर्कल दिए हैं, उनकी जो आर्क ऑफ द लेंथ है, यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क है, वो इक्वल है। इनके जो एंगल है उनकी वैल्यू मुझे मेंशन है, एंगल वैल्यू मेंशन है 65 एंड 110, ये चीज मुझे मेंशन है। रेशो मुझे निकालनी है किसकी, रेडियस की। रेडियस इन दोनों की है डिफरेंट, ये चीज मुझे पता चल गई। इन दोनों का रेशो ही निकालना है, किसका, रेडियस का। तो करते हैं, क्या है ये, पहले सबसे बात ये किसमें की है, यहाँ पे बात की है। मैंने अभी आपको बताया कि जो ये फॉर्मूला है थीटा L/R है, ये मेरा केस किस में लग सकता है, ये लग सकता है रेडियन के केस में। तो मुझे ये दोनों वैल्यू पहले किसके अंदर चेंज करनी पड़ेगी, रेडियन के अंदर। तो मैंने रेडियन के अंदर R01 चेंज किया, तो मैंने क्या किया, π/180 मल्टीप्लाई किया 65 से, R02 π/180 मल्टीप्लाई किया 110 से, देन मेरा आंसर आ गया 13π/36 एंड 22π/36, ये मेरी वैल्यू आ गई। यहाँ से वैल्यू किस में आई, रेडियन में। अब मुझे क्या लगाना है, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। मुझे यहाँ से बात किसकी की है, यहाँ से मुझे रेडियस का रेशो निकालना है, तो यानी कि मुझे रेशो भी अलग अलग हो गई। मेरी रेशो क्या आ गई, R1 एंड R2, 2 डिफरेंट रेडियस है, ये बात उसने बोली है। एट द सेंटर फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई, उस चीज की निकालिए, रेशो निकालना है। एंड इफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंडेड एंगल दिस वन एट द सेंटर, ये चीज बोली है। सेम लेंथ बोली है, तो लेंथ तो मैंने इक्वल L रख दी, बट θ1 एंड θ2, R1 एंड R2, ये दोनों मेरे हो गए डिफरेंट। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, L के लिए मेरा क्या होता है, थीटा मल्टीप्लाई R, तो L मेरा आ गया थीटा मल्टीप्लाई R। थीटा यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आई, दिस वन एंड दिस वन, मैं ये अलग अलग लूंगी, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया θ1, ये मेरा क्या आ गया, θ2। तो θ1 मेरा क्या आया, 13π/36 मल्टीप्लाई किससे होगी, R1 से। यहाँ से क्या निकालना है, रेशो, क्योंकि ये जो कंप्लीट वो लेंथ आई है, ये लेंथ सेम है, तो मुझे रेशो निकालनी है। दोनों चीज़ मुझे क्या रखनी पड़ेंगी, इक्वल में। सेकेंड वन है 22π/36 मल्टीप्लाई R2, देन सिंपल कट कर दीजिए, ये यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया। मुझे रेशो क्या निकालनी है, R1/R2, R1/R2, तो डायरेक्ट ये क्या है, यहाँ पे 22 है, यहाँ 13 है, तो 22/13 मेरी रेशो आ गई। बस डायरेक्ट सोल्व करना था, ये आ गई 22/13, ये मेरी रेशो हो गई R1/R2 की। यही सेम कंसेप्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6 में भी है, एक्सरसाइज के अंदर, वो क्वेश्चन करना है आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम देखते हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए कि क्या है, हमारे पास क्या मेंशन है, इन सर्कल ऑफ अ डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे कभी भी चैप्टर के अंदर डायमीटर की बात नहीं की है, हमने डायमीटर को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। जब हमने सर्कल का चैप्टर किया था, ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से की थी। तो डायमीटर को मैंने सिंपली डिवाइड कर दिया 4/2, यानी कि 20 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर में बात है, तो मैंने यहाँ सेंटीमीटर में बात कर ली। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि कोई कोड है, कोड हमने उसके अंदर पढ़ी थी। जो हमारा ये सर्कल होता है, इसके अंदर कोई भी कोड, दिस वे में कहीं पे भी कोड लगाए, हमने यहाँ कोड लगा ली, यहाँ पे कोड है, ये किसकी लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड, उसने क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। माइनर आर्क आपने चैप्टर में भी किया होगा, सर्कल के चैप्टर में भी ये चीज़ हमने की है। जब सेंटर से यहाँ से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आपस में जुड़ते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ से ये जो बनाती है, छोटे वाली जो आर्क बनती है, वो होती है माइनर आर्क, और ये जो आउटर में पार्ट होती है, ये हमारी होती है मेजर आर्क। तो ये अंदर वाला जो एंगल बनेगा वो क्या है, माइनर आर्क, और बाहर वाला जो एंगल है वो है मेजर आर्क। तो माइनर आर्क ये हमने अभी पढ़ ही रहे हैं कि सर्कल में, सेक्टर में, ये हम रेडियन की फॉर्मेट में निकालते हैं, जिसको हमने थीटा L/R की फॉर्मेट से निकाला है। यहाँ से ये चीज आ गई, यहाँ पे हो गया। अब एक चीज देखो, यहाँ से थीटा और रेडियस मुझे पता नहीं है,
अब इन दोनों में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, ये तो पता चल गया कि मुझे एल निकालना है, यहाँ से मुझे यहाँ से क्या निकालना है, एल। बट थीटा एंड आर क्या चीज है, आर यहाँ से आगे मेरी 20 सेंटीमीटर, तो ये आर होगी मेरी 20 एंड 20, तीनों हो गई, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, उसका जो एंगल होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री ये होता है। ये किस फॉर्मेट में है, डिग्री की फॉर्मेट में है। मुझे किसकी फॉर्मेट में चाहिएगा, रेडियन की फॉर्मेट में। अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो इसको सिंपल मैं क्या लिख सकती हूँ, π/3 भी लिख सकती हूँ, π/3 भी लिख सकती हूँ। सिंपली डिवाइड किया मैंने, इसको चेंज कर दिया। अब ये जो मेरे पास आया, ये मेरा क्या आया, थीटा। रेडियस मेरे पास क्या आई है, 20, तो मुझे यहाँ से क्या निकालनी है, लेंथ, तो मैंने डायरेक्ट एल निकाल दिया। थीटा हो गया मेरा π/3 एंड रेडियस होगी मेरी 20, तो यहाँ से मेरी जो वैल्यू आ गई वो 20 π/3 इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में रहेगी, तो ये मेरा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी डायरेक्ट है, वो भी आपको इसी फॉर्मेट में रखना है। उसके अंदर मीटर सेंटीमीटर का चेंजेस है, वो चीज़ आपको बड़ी ध्यान से करनी है, देन आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर उसमें कोई डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, रिप्लाई 100% मिलेगा। देन ये एक्सरसाइज हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट में साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके अंदर हम आपके इसके जो कंसेप्ट है आगे और फर्दर करेंगे कि वो चेंज कैसे हो रहे हैं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू कैसे चेंज होगी, ये सब चीजें हम उसके अंदर करेंगे। आप इनकी कीजिए प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।